करती है कॉलेज में नई नई आई एक लड़की है, ये लड़का पपो, ये लड़की पपो, ये दोनों मिले पपो, अब आगे होगा क्या कुछ नहीं होगा। मंगल 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 आदमी को अपना ज्ञान कहलाया वो शक्तिमान। भाई का दादा का सबका बदला लेगा रे तेरा फजा। सुनो हसीना पागल दीवानी, सुनो हसीना पागल दीवानी, आज न सोया सारी दिल मेरा मेरे घर आई एक नन्ही परी। बड़े दिनों के बाद एक अच्छी फिल्म देखने का मौका मिला है। पर पापा ये आइसक्रीम की चुन्नी उड़ी तो मम्मी कैसे बनी? मत पूछना। से हनी पिक्चर इसमें आना गान बेचारे ये उत्सुक तो है दिल्ली के कुछ चुप शर्मिंदा होना मंजूर लेकिन सच को रखो दूर, पड़े पड़े रहेंगे हरदम हमको ये समझाते दूर, बेपर्दा करने को इसको बंद करो अब जूझना दोबारा मत पूछना, दोबारा मत पूछना, दोबारा मत पूछना, दोबारा मत पूछना, दोबारा मत पूछना। कभी कहीं से सुना हुआ है, इंटरनेट से सुना हुआ है, मस्ती हुल्लड़ बातें हैं, खुद ही लिखते गाते हैं। तो आज जो हमें कहने वाले कह जाएंगे, सुनने वाले शर्माएंगे। तो आप भी सुनिए वो ब्रह्म वाक्य, क्योंकि आईटी कानपुर के फुर्सत मंडली आप सबके लिए लेके आई है नुक्कड़ नाटक दोबारा मत पूछना। अरे भाई साहब, अरे ये सब लोग बात कर रहे हैं। कहा था ना दोबारा मत पूछना, दोबारा मत पूछना, लेकिन क्या दोबारा मत पूछना? अबे प्रोसिक्यूशन मास्टरबेशन मैस्टरबेशन प्रोडक्शन खेल लेते हैं बोला तो बोला कहा, यहाँ कहा कानपुर में। ओ कानपुर कहाँ है? देखिए भाई साहब, कानपुर तो कानपुर में है। जी नहीं भाई साहब, कानपुर में नहीं, हिंदुस्तान में है। और हिंदुस्तान में हत्या नॉर्मल है, दंगे नॉर्मल है, रेप नॉर्मल है, लेकिन सेक्स के बारे में बात करना जरा मुश्किल है। और सेक्स एजुकेशन पापा ये बच्चे कैसे होते हैं? ये क्या पूछ लिया इसमें? हाँ बेटा, जब वो आंटी लोग अच्छा क्या प्रॉब्लम? नहीं कैसे बताऊं? भगवान बेटा, बच्चे तो भगवान की देन होते हैं। मैं भी भगवान की देन। क्या पापा पिछले 12 साल से आपने उठा देने में रखा? मैं तो भगवान की देन हूँ, लेकिन आप? हम सभी भगवान की देन है। इसका मतलब, अरे इसका मतलब सबका पापा है। तो उसको सुना दिया। अरे आज बबलू पूछ के बैठा कहाँ से आया हो, तो कुछ भी बता दिया। शेर का एक ही दाता बंदे बड़े रहे, बबलू है सबका पापा है। टिप टिप बरसा पानी, पानी में ये क्या है? सॉरी देखो। मैंने देखा कि एक लड़का है, एक लड़की है और दोनों में प्यार हो रहा है। भैया, आज पापा ने मुझे बताया कि बच्चे भगवान की देन होते हैं।
भगवान तो कुछ होता है सब यहीं पर होता है। इसका मतलब बच्चे होने में भगवान का कोई हाथ नहीं है ना। भगवान का दिया सब कुछ होना चाहिए। भगवान का दिया सब कुछ होना चाहिए। लड़का होना चाहिए, लड़की होनी चाहिए, दोनों के बीच कंट्रोल मेरा भाई बहक जाएगा। ए जा तू बाहर जाके खेल अभी। क्या यार, पापा खुद बताते हैं, भैया खुद बताते हैं, कोई सही से बताते ही नहीं कि आखिर बच्चे होते कैसे हैं। लगता है खुद ही पता करना पड़ेगा। छुप छुप के सब बातें सीखी पढ़ के सरस चली। IMTV से FTV तक करी ज्ञान की खोज। उस्मानी के कॉलम जाते सटना में हर रोज। स्टेशन से मथुरा हमले पड़े लास्ट 2 पेज। अरे ज्ञान की जब चढ़े पिपासा बदले चैनल तेज। सत्यबोध की औजारों में बचपन हो गया झोल। फिर भी कैसे जीवन के ये राज न पाए खोल के भैया बोलो बोलो के भैया बोलो बोलो। हमारे देश में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सेक्स के बारे में स्ट्रोक और सही जानकारी इन माध्यमों से मिलती है। टीवी चैनल से 17%, मैगजीन से 15%, दोस्तों से 58%, और घर वालों से 10%। तो हमारे देश की 90% जनता को सेक्स के बारे में जानकारी अनरिलायबल सोर्सेज से मिलती है। हमारे देश में 80% मर्द और 85% महिलाओं को शादी के बाद भी सेक्स और फैमिली प्लानिंग की सही जानकारी नहीं होती। आंकड़े बताते हैं कि विवाह पूर्व यौन संबंध बनाने वालों में से 47% 16 से 19 वर्ष के होते हैं और 27% 16 से भी कम। सेक्स के बारे में सही जानकारी ना मिलने की वजह से हमारे बच्चों के मन में एन एक्ट विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी की सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो फिर हमारे घर वाले इस बारे में सही जानकारी क्यों नहीं देते? क्योंकि बबलू ऊपर से फरमान है, चुप रहने में शान है, मुंह पे अपने ताला रखो, आखिर हिंदुस्तान है। तो सभी बड़े और बच्चों को दे देते हम ये सूचना, दोबारा मत पूछना। लाइट्स कैमरा एक्शन। बोल सखी बोल तेरा राज क्या है? क्या है तेरी खुशी का राज तू बता दे हमको आज। अरे गर्भ निरोधक खोल लिया हमारा। पुष्पा तेरी सूरत मेरे दिल में फंस गई है ऐसे। अरे कोई मोटी भैंस जो दरवाजे में फंस गई हो। प्यार की गैया ने मेरे दिल की गौशाला में ऐसा दलदला मचाया है कि मैं तुमसे प्यार जितना पुष्पा उतना गोबर फैलाया है। थक गया हूँ पुष्पा, थक गया हूँ पुष्पा। दिल के बड़बड़ाते अरमानों को रोज रोज मारता हूँ, इसलिए आज इस वैलेंटाइन डे के दिन तुझे क्रिकेट मानो की जैसे विंडो ही खोल दी। मैं भी सोचती हूँ खुद को रोको क्यों। हाँ मनोहर, I love you too। तो आओ इस प्यार पे नए अंजाम तक ले जाएं। रिश्ते को एक नई दुनिया दिखाएं। लेकिन भाई साहब, इन रास्तों पर बिना निरोध देना चाहिएगा। यही तो आपको एक जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाएगा। अरे बंद करो ये रिंचा बंद करो ये गुट्टू। अपन को साला सक्सेसफुल है और सेक्स की बातें करता है तू। Dude, what's your problem, man? After all, I'm a free Indian. Indian? पीटर इंग्लैंड से। Indian. No, no. Hello. मारो। अब आप इसी बातें करेगा तो पिटना तो बनता ही है। अब आप ही बताइए भाई साहब, क्या हमारे सभ्य समाज में ऐसी सेक्स चीजों की जगह होनी चाहिए? नहीं भाई साहब, हमारे समाज में तो दंगे और मारपीट की जगह होनी चाहिए। छोड़ो, जब ये विदेशी ताकतें हमारी भारतीय संस्कृति की तरफ आंख उठा के देखेंगी, तब हमारे जैसे देशभक्त उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे। मैं शिव जी की कसम खा के कहता हूँ। भाई साहब, आपकी बातें सुन के तो ऐसा लग रहा है कि आपने सभ्यता और संस्कृति में PhD कर रखी है। तो आपने इन सब बातों पे तो गौर किया ही होगा। खजुराहो और कामदेव के देश में सेक्स हमारे समाज का हिस्सा कैसे नहीं हो सकता? खजुराहो की पुरानी इमारतों को मंदिर इसीलिए कहा जाता था ताकि भविष्य में सेक्स की पवित्रता बनी रहे। को राजदूत के रूप में उदित किया
हमारी संस्कृति में हमेशा सेक्स जैसे विषयों पर खुलकर बातें होती आई हैं, लेकिन फिर कुछ अंग्रेज भद्रजनों ने इसे अभद्र करार कर हमें हमारी ही संस्कृति से हटाने की कोशिश की। आज आप भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं। और भाई साहब, आप जानते हैं जिस शिवलिंग की आप कसम खा रहे हैं उसे शिवलिंग क्यों कहते हैं? पाबंदी हजरत कभी ना कहना सुना, दिल दिमाग की गहराई में भले ही हवा सोचना, अरे बंसीवाल पर्दा डाले चाहे जो हो काम करना, मगर कभी बाहर आकर मत पूछना। लेकिन भाई साहब, अगर ये सब बातें दीवार के पीछे रहे तो इसमें बुराई क्या है? गाय है भाई साहब, गाय है। अरे अरे इन दोनों भाई को मुझे बड़ा प्रेम लगता है। तो ये बहुत अच्छे मित्र होंगे। शहंशाह हिंद इल्ले नहीं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मेरी बेटी चौदह पठान रहे हैं। आज सभा की शुरुआत एक शेर के साथ करना चाहेंगे। दूर से देखा बारिश हो रही थी, दूर से देखा बारिश हो रही थी, बाद में वापिस आता फिर सूखा पड़ा है, सूखा है फौरन तानसेन को बुलाया जाए। रोज जाए लाख रुपए को बुलाया। पर महाराज तानसेन तो किसी का प्रेम लगाए हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है, तुम्हारे तानसेन की बेटी हो गए। कौन है वो? नहीं महाराज, आप नहीं जानना चाहिए। चलिए, आपको फेवरेट सीरियल आ रहा है, खड़े हैं शेर पे। नहीं, हम जानना चाहते हैं कौन है वो हसीना हमारे रक्त का दिलचस्प गिना। तानसेन तो निकाह बड़ा कमीना, उसका भाई करीना कैटरीना, उसका दिल तो किसी मर्द ने छीना। लोग रहते हैं और ये कमी होने कमी कह रहा है 500 को लाए जैसे। मगर महाराज दो मर्दों के बीच है जी 500 को लाए जैसे रिश्ता थोड़ा है, वो तो दोनों का मेल है। वो सब तो ठीक है महाराज, पर अजना ने बड़ी है महाराज, this is so unnatural. और भाई कुछ नेचुरल नहीं हो रहा। महाराज, लेकिन महाराज, बात तो सुनिए। बस कर दिया जो मेरे कब्जे में डरते उसके बाद तो हैंड का भी बताओ। हटा दिया है। अब हम जानते हैं नहीं आपने मिला महाराज अली में चिल है। अच्छे में नहीं महाराज, याद आ रहा है सही में। पांचों को लगाए जनाते को। इसमें मेरी क्या गलती है जहाँ अपना अरे तुम्हारे शहजादे गली में बच्चे हो गए। करेंगे क्या मुसीबत डालेगा? मैंने तो पहले ही कहा था उसे मेरे पास भेज दो, तब तुमने उसे ऐसे पल्लू में छुपा के रखा। अब अब हम नहीं सुनना चाहते, फौरन उन दोनों को पेश किया जाए। तानसेन और शहजादे सलीम दोनों नामर्द, मेरा मतलब है दोनों नामुराद खालिद हो। ये लाठी मक्की की तरह पेश जाना। नामकूद नामराज तो फुटा तक ही मांगा करते थे, तुम्हें झोपड़ी भाई का कैसे समझाया? तुम जेल में गए, तक बेचा करते थे, तुम जल्दी भी सुन रहा करते थे, तुम्हें पीछे मोहल्ला बताया। अयो बैक स्टैंड में मेरा तो नमक खा जाना। तुम रख चले आगे मैंने क्या कहा? अब हम दो मतलब कि नहीं बोले तो अच्छा। नहीं, अब हमारे को नहीं सुनना चाहते, फौरन सुनना चाहते। उससे हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। सबसे पहले तो ऐसे तुम बचो। महाराज, अब अपने खानदान की चिराग को ऐसे कैसे बनवा सकते हैं? क्या तुम ऐसे नुआ दे? अपने खानदान के नाम पे बनवाता है। लेकिन महाराज थोड़ी देर पहले तो आप ही कह रहे थे कैसे तुम्हें कोई बुरा नहीं। अच्छा अब ऐसे अब हम रहे तो ठीक है, ऐसा ही गुना से रिश्ते बता सकते हैं। सुनवा दो भाई दोनों को। सुनो अलग अलग दीवारों में ना साथ नारी को नारी ही पूछे, नर को नर ही राय रवैया, नर को नर ही पाएगा। फिकर में अब छोटी बाबा मटरान पे आए, चौथ में द्रौपदी बैठे और अर्जुन मांगा जाएगा भैया, अर्जुन मांगा जाएगा। तुम्ही में से एक ही साला गंदी नजरें रखता है, इस लंबू शुक्ला को घूरे तो टुकता हो सकता है। तुम हो जनता पढ़ी लिखी का सोच भी अपनाओगे, कपड़ा बनोगे निकले क्या उसको भी अपनाओ रे भैया। भैया बोलो
तो कम सही क्यों? विषम है तो सम ही क्यों? भेदराज आत्मा में वेद को समलिंग में अरे बात से जो आत्मा को स्त्री और पुल्लिंग में। पर भाई साहब आगे तो समझदार है, आज भी आपके निक है, पर ये खेल आपको थोड़े अजीब नहीं लगते? आपको इनसे घृणा नहीं लगती? आखिर हम इन अपने समाज का ऐसा कैसे मान ले? हाँ भी क्या भाई साहब, यहाँ बैठे सभी पढ़े लिखे समझदार लोग जो अपने आप इन सब मामलों में काफी ओपन माइंडेड बताते हैं, वो भी ये अपने से बतलाते हैं। अरे सभ्यता तो हमेशा परिवर्तन के लिए ही जानी करती है, लेकिन हम इनका कुछ सोचे समझे इनके विरोध करते हैं, और अगर कुछ सोच समझे तो इनका विरोध करेंगे और इन्हें शादी जैसे पवित्र बंधन में बने ही जाते हैं। लेकिन भाई साहब आंकड़े बता रहे हैं में एड्स के केसेस आमतौर पर कई ज्यादा होते हैं। ये भी ठीक बात, समाज से क्राइम एज में से 80% से ज्यादा वैश्यावृत्ति का रास्ता अपना लेते हैं और इनकी छोटी सी टोली में एक जैसी जानलेवा बीमारियां पनपती रहती हैं। अरे भाई साहब, इन सारी बातों के बारे में तुम्हें कुछ मालूम नहीं था? ये ना भाई साहब, आप और कई चीजों के बारे में नहीं मालूम है। छोड़ो यार, ओए छोड़ो, चल नहीं बना, टीवी ऑन कर। बहुत खतरनाक समाज है, करो थोड़ी होती है, इस तरह से होती है, उस तरह से होती है, और उस तरह से तो होती है। अब भाई इसके चक्कर में जब हम हो जाए तो सबसे दूंगा उन्हें क्या खिलाओ? मतलब काला मुंह, नीले हाथ पाँव, राजस्थान के हाले, अब कोई की ताली में हाथ तो होंगे ही काले। तो भी लोग हर नुरानी क्लिप पर बदर, अब हम ठीक है। हमको बता गए अरे आओ मिसा, क्या बात है चुकला यार? बड़े दुखी रहते हो, कई बात नहीं, हम है ना, हम तुमको एक शो बनाएंगे। फौरन हाथ कर सके चीज़ क्या, लेकिन रिश्ता हुआ देख, पूछो अरे क्योंकि लड़के के दांत बढ़ते हैं। क्या बात है चुकला यार? और कल हमारे जो एप्रिशिएट नहीं करते हो, बड़ी दिक्कत हो गई बेटा। अरे यार, हमको हो गया है वही जो आजकल सबको हो रहा है। हो गया? हाँ, हो गया? अरे कब हो गया? स्वाइन फ्लू। अरे निकल ना लगे, अरे मीठा बोल मतलब फोटो की खत्म क्या का? अरे ये तो बचपन से मानता, ये मेरा लौटा है, बहुत बड़ा काम है। काट मत और कहता मेरा दोस्त मान आ गया, एक हो गया। किसी बच्चे ने काटा क्या? नहीं, फिर किसी कैसे किए हो क्या? बस अरे लगता है कि हमें हो गया। नहीं होता है पहले लगता है। अभी तो भी खाते नहीं, अरे भी हो जाता तो मैंने कुछ देखो ना, कौन सा घूर रहा है कुत्ता? दूर ऐसे होता है, अरे बलवा,
ना की फांसी से बेमानी, ना की कोई ना परवानी, ना की गंदी, ना कोई आदत आई, ना ही कोई कुड़ी चुराई। कभी न कोई जिसने पीछे कहा, कभी कोई कुड़ी चुराई। जब जब तोड़ा जोक तो किया कंडम का प्रयोग, तो भैया कैसे हो गया रोक के भैया बोलो बोलो के भैया बोलो बोलो। बच्चों के ये प्रश्न अनोखे, मिल ना पाए सूचना, शर्म इन्हीं से बोले। भारत में आज 2.5 लाख से भी ज्यादा एड्स के केसेस हैं और दक्षिण अफ्रीका के बाद भारत एड्स का दूसरा सबसे बड़ा गढ़ बन चुका है। अरे छोड़िए भाई साहब, आजकल भारत में सेंसेक्स और एड्स के बारे में सबको सब कुछ पता है। लेकिन एड्स ही एकमात्र जानलेवा बीमारी नहीं। क्या आपको पता है हेपेटाइटिस बी का वायरस एड्स के वायरस से 100 गुना ज्यादा जानलेवा होता है। क्लेमीडिया, गुनोरिया, हार्पिस, सिफिलिस जैसी एसटीडीज के बारे में आखिर आप लोग जानते ही क्या है? बॉम्बे के एक रेड लाइट एरिया में जब एक ब्रिटिश पत्रकार ने अपने अंगूठे पे कॉन्डोम पहन के सेफ सेक्स का डिमॉन्स्ट्रेशन देना चाहा, तो जानते हैं क्या हुआ? अगले दिन उन सभी लोगों ने अपने सेक्स एनकाउंटर पे अपने अंगूठे पर ही कॉन्डोम पहन लिया। ये है हमारे देश में सेक्स एजुकेशन का लेवल। और आप कहते हैं कि आपको सब पता है, लेकिन आप तो अभी यही कहेंगे, ये आपके बच्चों के खेलने कूदने की उम्र है। पोसम पापड़ लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। पोशंपा भाई पोशंपा, लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। मासूम नहीं, अब स्तब्ध हूं मैं। ना आंसू है, ना क्रंदन है। जो हुआ किसी से कह ना सका, ताउम्र मेरे ये बंधन है। 50% बच्चे यौन शोषण का शिकार होते हैं और उनमें से 70% केसेस तो किसी के सामने भी नहीं आते। इनमें से 85% केसेस में उनके घर वाले ही उनके यौन शोषण का कारण होते हैं और वो बेचारे तो किसी को कुछ बोल भी नहीं पाते, क्योंकि उनमें से आधों को तो ये पता ही नहीं होता है कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। अगर आप अब भी यही सोचते हैं कि ये आपके बच्चों के खेलने कूदने की उम्र है, तो आपकी सोच और इस कीड़े में कोई फर्क नहीं है। लेकिन भाई साहब, अगर हम इन सब चीजों के बारे में अपने बच्चों को जानकारी दें तो दे कैसे? हम आपको यही बताना चाहते हैं, सेक्स एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि एक दिन अपने बच्चे के साथ बैठे और उसके साथ सेक्स की बातें करने लगे। सेक्स एजुकेशन का मतलब तो ये है कि आपके घर में, आपके मोहल्ले में और आपके शहर में ऐसा माहौल हो कि हर कोई अपनी जिज्ञासा व्यक्त कर सके और उसे उसका सही उत्तर मिल सके। आगे का बर्मालिंग है, सारा इंडिया शाइनिंग है, देसी होना शान है, बॉलीवुड महान है। जिसू की मुस्कान में, पुरानी मकान में, चूड़ी ओढ़े दौड़ी मोड़े एक काला शैतान है। सेक्स माने ची 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 ची, सेक्स माने शट अप। और बच्चे ने जब क्वेश्चन पूछा कॉलिंग फॉर अ बैकअप। अरे कब तुम मुद्दी खोलोगे, दिक्कत है तो बोलोगे, सब बातों सीधी बोली सोच से अपनी बोलोगे। मुन्ने को है देखा वाला, बड़े प्यार से पाला, देखो बच्चे सर्दी ना हो, स्वेटर पहनो लाला। चुप हो गई, नहीं बताया एड्स का खतरा यारा, अब पछताए हो तो क्या जब खेत चुक गया सारा। फाइट में एक मूक सा संग्राम है, ना सोच है ना शब्द है, बस एक पूर्ण विराम है। संपूर्ण से यदि हो व्यथा मृदु ज्ञान का फिर अर्थ क्या, लेकिन कभी ऐसा न हो सब साथ में ही बोल दो। घर में मिली माहौल हो, सुन भी सको समझा सको, पर ध्यान दो मासूम वो बहकाना हो सहमाना हो। कक्षा में जो शिक्षक हो तो खुद ही वही सकुचाए ना, ये सीख है जीवन की, ये देने में कोई शर्माए ना। फरियाद है उन नेताओं से जिनको बहुमत वरदान मिले, यूं सोच को अपनी बदले वो
जन को जीवन का ज्ञान हो। अब भी सच सुन कान जो ढक ले, जिज्ञासा में मुंह ना खोले, उस इंसान की तर्क शक्ति में पर्दा ही पड़ जाएगा। अब भी तूने पलट के मुझसे दोबारा ना पूछा तो न भारत का सुखद स्वप्न ही सूली पे चढ़ जाएगा। सूली स्ट्रीट प्ले देखा, किस पर था? सेक्स एजुकेशन पर। होपफुली आपको इससे हम जो मैसेज देना चाहते थे वो मैसेज मिला होगा। आपको मैं बता दूं कि नुक्कड़ IIT कानपुर ड्रामेटिक फुर्सत मंडली ने खुद लिखा है। ये नुक्कड़ नेशनल फेस्टिवल में बहुत सारे प्राइजेस जीत के आया है, बल्कि चैनल वी ने इसे इंडिया के टॉप 3 नुक्कड़ में काउंट किया है। और ये अकेला नहीं है, ऐसे हमने बहुत सारे नुक्कड़ लिखे हैं। तो अगर आप चाहें, अगर आपको ऐसा परफॉर्मेंस टेम्प्ट करता हो तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। और यकीन मानिए, जितना आपको देखने में मजा आया है उससे ज्यादा मजा इसे हमारा सिटी में परफॉर्म हो रहा है। और IIT कानपुर की फुर्सत मंडली सिर्फ नुक्कड़ ही नहीं करती है, हाँ तो बस खत्म हो गया, 2 मिनट में आ रहा हूँ। माइम्स, सभी चीजें होती हैं। हॉल में ही है ना? और अभी कुछ ही दिनों बाद हमारा एक परफॉर्मेंस प्ले था, वो कानपुर सिटी में होने वाला है, स्टेज प्ले का। और अभी 28-29 तारीख से हम ऑडिशन के लिए कॉल करेंगे, आपको मेल्स आ जाएगी। होपफुली ओए ये बताइए कि हम क्या क्या करते हैं।